कई शाकाहारी लोग विटामिन B12 की कमी के कारण मानसिक ट्रॉमा और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। क्या आप जानते हैं मांसाहारी लोग कैंसर और हार्ट अटैक जैसी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं और ताज्जुब की बात तो यह है कि इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक रिसर्च में देखा गया है कि वेजिटेरियन के मुकाबले नॉन वेजिटेरियन को लगभग 17 से 20% ज़्यादा अधिक कैंसर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां होती हैं। जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राजकुमार कहार आप लोगों को आज वेज वर्सेस नॉन वेज टॉपिक पे बात करके इसकी रूट कोज तक जानने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को एक सही और अच्छी नॉलेज देने की कोशिश करूंगा जिससे आप लोग एक सही और अच्छी डाइट ले सकेंगे। और यह वीडियो पूरे साइंटिफिक डेटाबेस डिपेंडेंट होगा जिससे आप लोगों को एक सही नॉलेज मिलेगी और आप एक सही डाइट ले पाएंगे। इस बात को गहराई से जानने के लिए हमें हमारे इतिहास में जाना होगा जिससे कि हमें पता चलेगा कि हम नेचुरली तरीके से किस फूड के लिए बने थे और हमारा नेचुरली फूड क्या था और अब हम जो खा रहे हैं क्या वो हमारा नेचुरली फूड है। तो ले चलता हूँ 66 मिलियन सालों पहले, जब डायनासोर पृथ्वी से खत्म हो चुके थे और पृथ्वी पर जीवन का विकास हो रहा था और बहुत सारी स्पीशीज पृथ्वी पे जन्म ले रही थी। उसी समय हमारा एक पूर्वज भी जन्म ले चुका था जिसका नाम था परगेटेरियस, जिसके हाथों में सेम इंसानों के जैसे पंजा हुआ करता था और यह हमारा पहला पूर्वज था। ये हमारा पूर्वज कुछ चूहों की तरह दिखता था और इनका खाना फल फ्रूट हुआ करता था, यानी नो डाउट कि हमारा सबसे पहला खाना वेजिटेरियन खाना ही था। इसी वजह से हम आज भी फलों के स्वीटनेस का पता चलता है। बाकी जानवरों में आज भी स्वीटनेस का पता नहीं चलता है क्योंकि उनके जीभ में स्वाद ग्रंथियाँ नहीं होती जो हम मानवों में होती है। उनके पूर्वजों ने जो पहले खाया था उस टाइप की ही उनकी ग्रंथियाँ उस खाना को स्वाद कर ले पाती है। तो इससे सिद्ध होता है कि हमारे पूर्वजों ने जो खाया है पहले उसे उस तरह का ही फूड खाना होगा। अब आते हैं 5.5 मिलियन सालों की बात। तब हमारे पूर्वज आदि मानव के स्टेज पे थे। तब हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होकर आदि मानव के स्टेज पे थे। उस समय कुछ फल फ्रूट्स, ऐसे फल फ्रूट्स खाने लगे जिसमें एकदम हार्ड चमड़ी मतलब एक कड़क चमड़ी हुआ करती थी और ऐसे बीज खाने लगे जो एकदम कठोर थे। कुछ साइंटिस्टों ने अपने रिसर्च में देखा कि हमारे पूर्वजों के दांतों में वो घिसावट पाई गई जो कि रोजाना कुछ कड़क नट्स और एकदम कठोर दाने चबाने पे बनते हैं, जैसे वो रोज की दिनचर्या में उसे खा रहे हो, इस तरह की उसमें घिसावट पाई गई। अब यहीं से हमारे शरीर में एक बायोलॉजिकल परिवर्तन देखा गया जिसमें कि हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया, क्योंकि पहले जो हम फूड खा रहे थे उसमें फल पत्तियाँ ज़्यादा फाइबर वाले भोजन हुआ करते थे, जिस कारण से हमारी बड़ी आंत बड़ी हुआ करती थी और छोटी आंत छोटी हुआ करती थी। अब एक मेजर बदलाव हमारे शरीर में हुआ जो कि हमें वेज से नॉन वेज की तरफ ढकेलता है। बेसिकली हमारा पहला फूड वही फल फूल सब्जियाँ हुआ करती थी जिसमें कि फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ करता था और लिपिड्स और प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही हमारे पूर्वजों ने कठोर नट्स खाने स्टार्ट किए तो उसमें फाइबर कम मिलने लगा और लिपिड्स और प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होने लगी, जिसमें वसा भी बहुत ज़्यादा मिलने लगा, जिस कारण से हमारे शरीर की छोटी आंत बड़ी होने लगी, बड़ी और लंबी होने लगी और फाइबर कम होने की वजह से हमारी बड़ी आंत छोटी और संकरी होने लगी। अब हमारा शरीर भी नॉनवेज खाना खाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन एक खड़ा जानवर या फिर एक जानवर को नाश्ते के तौर पे देखना ऐसा आसान नहीं होता, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ी मजबूरियाँ होगी तो ही आदमी उस जानवर या हमारे जैसे कोई जीव को खाने की सोचेगा। इसको सिर्फ एक ट्रिगर की ज़रूरत थी जिससे कि हम वेज से नॉन वेज की तरफ जाएं।
उसी समय पृथ्वी में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ, जिस कारण से हमें वेज से नॉनवेज की तरफ जाना पड़ा। हमें 2.5 मिलियन सालों पहले एक मेजर बदलाव में देखा गया। पूरी पृथ्वी जो हरी भरी ग्रासलैंड और जंगलों जो हमारे भोजन का भंडार हुआ करता था, वो सूखे ग्रासलैंड और सूखे बंजर जमीन में बदल गई। और पूरी पृथ्वी पर एकदम से सूखा पड़ने की वजह से, स्पेशली एक साल में जनवरी से अप्रैल के बीच इतना सूखा पड़ता था कि उस सूखे के वजह से कुछ जानवर भूख और प्यास के वजह से मरने लगे, और कुछ जानवर उसी मरे हुए जानवरों के अवशेष को खाने लगे। हमारे पूर्वजों ने ऑब्जर्व किया, देखा कि हम भी इस तरीके से हमारा जीवन जी सकते हैं। कुछ कीड़े जानवर वगैरह खाना सीख लिया, जिस वजह से हमारी स्पीसीज इस तरह से विकसित होने लगी। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, मैंने बहुत सारे वीडियो मेकर्स और वीडियो स्पेशलिस्ट को देखा, तो मैं एक निर्णय पे पहुंचा कि ये जो हमारा दिमाग है कि हम सोच पा रहे हैं कि हमें नॉनवेज खाना है या नहीं खाना है, ये दिमाग भी हमें नॉनवेज खाना खाने की वजह से ही आया है। आदि मानव से सुपर मानव तक का सब नॉनवेज खाना से ही हुआ है। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बहुत सारे वीडियो मेकर्स और साइंटिस्ट बोल रहे हैं, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इसी कारण हमें एक ट्रिगर मिला कि हम वेज से नॉनवेज की तरफ जाएं। बाकी अब यहीं से हमारे जीवन में वेज और नॉनवेज खाना दोनों मिक्स हो गए। अब जैसी दिनचर्या हमारी आज है, अब तक तो हमने बात की कि हमने किस तरह से विकास किया और हमारा शरीर किस खाना के लिए नेचुरली बना हुआ है, और हमारा गट किस तरह से वेज से नॉनवेज तक बढ़ा। और अब हम बात करेंगे वेज वर्सेस नॉनवेज। तो पहलू पे बात करने के लिए मैंने बेसिकली 2 पैरामीटर ही रखे हैं, जो कि वेज और नॉनवेज में थोड़ा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, तो मैंने 2 ही बेसिक पैरामीटर्स रखे हैं जो कि आप लोगों को एक सही नॉलेज और एजुकेशन देगा। सो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है फूड परफॉर्मेंस, जिसमें कि डिहाइड्रेशन और एनर्जी यूटिलाइजेशन पॉइंट आते हैं। एक अमेरिकन अल्ट्रा मैराथन रनर है जिसका नाम है स्टॉफ ज्यूरिक, जिसने 1999 से 2005 तक लगातार 160 किलोमीटर की रनिंग लगातार जीते हैं। 267 किलोमीटर की रनिंग भी जीती है। इनकी एक बुक है ईट एंड रन, जिसमें इन्होंने इस उपलब्धियों को वीगन डाइट की ओर बताया कि मैंने ये सब उपलब्धियाँ वीगन डाइट के वजह से ही हासिल की है। ऐसे और भी हमारे अल्ट्रा मैराथन रनर लोग भी हैं। पारुल चौधरी, राजवर्धन राठौर और अरुण भारद्वाज, ये सारे भी वीगन डाइट फॉलो करते थे और ये फुल वेजिटेरियन ही थे। अब आखिर ऐसा क्यों है कि वेजिटेबल में स्टेमिना को एडवांटेज है? कौन सा कारण है जो कि नॉनवेज को कमज़ोर बनाता है? तो इसके मेनली 2 ही कारण हैं। एक है डिहाइड्रेशन और दूसरा है एनर्जी यूटिलाइजेशन। हमारे पूरे शरीर में छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, जिसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया हर कोशिका में रहता है, जो ऊर्जा ग्रह के रूप में काम करता है। भोजन हमारे अंदर आता है तो प्रोटीन जब टूटता है तो यूरिया का निर्माण होता है। सब बाय प्रोडक्ट हमारे शरीर में प्रोटीन अधिक मात्रा में जाता है, जो यूटिलाइज होने पर एनर्जी यूटिलाइजेशन में यूरिया ज़्यादा निकालता है, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है, और जिस वजह से पानी की कमी हमारे शरीर में हो जाता है, और उसी कारण हमारे सेल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है और लैक्टिक एसिड रिलीज होने लगता है, जिस कारण हमें जल्द ही थकान महसूस होने लगती है। और नॉन वेजिटेरियन फिजिकल एक्टिविटी में एक लॉन्ग टाइम तक नहीं टिक पाते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आया कि वेजिटेबल डाइट कार्बोहाइड्रेट बेस्ड होता है, जिसमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 3 ग्राम पानी लेकर हमारे शरीर में आता है, जिस कारण हमें एक्स्ट्रा हाइड्रेशन की पावर मिलती है, और जो कि आपको एक्स्ट्रा हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, जो आपको लॉन्ग रन डिस्टेंस में आपको काम आता है। तो क्लियर है कि जो परफॉर्मेंस वाला पॉइंट है वो
वेजिटेरियन डाइट को जाता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेन पावर यानी मस्तिष्क पावर। हमने अपने इतिहास वाले पॉइंट्स में मैंने आपसे बोला था कि जो हमारा दिमाग का विकास एक आदि मानव से मानव तक पहुंचा, ये सब नॉनवेज खाने की वजह से ही पहुंचा है। हम लोग यहाँ पे इसे एकदम डीपली समझेंगे, जिससे आप लोगों को एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मैंने ये बात क्यों कहा था। जब हमने नॉनवेज खाना स्टार्ट किया तो हमें अधिक मात्रा में प्रोटीन, लिपिड्स और कैलोरीज मिलने लगा, जिस कारण से हमारा दिमाग एक सुपर ह्यूमन तक पहुंचा है। वेजिटेबल फूड में विटामिन B12 की कमी होती है। आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ये जो विटामिन B12 है, इसकी कमी से आपको कितना सीरियस इफ़ेक्ट पड़ सकता है। हमारे शरीर में, स्पेशली मस्तिष्क में, एक DNA मिथाइलेशन करके प्रोसेस होती है, जिसमें विटामिन B12 मेन किरदार निभाता है, जो आपके मस्तिष्क के जीन्स एक्सप्रेशन को समझता है। जो आपके शरीर में जीन्स सिग्नल्स एक्सप्रेशन होते हैं, उसे विटामिन B12 कंट्रोल करता है। बेसिकली हमारे दिमाग को, शरीर को कंट्रोल करने के लिए बहुत से एंजाइम और न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज करने पड़ते हैं, जिस कारण बहुत सारे एंजाइम्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना पड़ता है और हमारे पूरे शरीर को सुचारू रूप से चलाते हैं। देन विटामिन B12 की कमी से आप पागल भी हो सकते हैं और बहुत सारी ऐसी मानसिक बीमारियां आपको हो सकती है। तो दोस्तों, इस ब्रेन पावर वाले पैरामीटर में पॉइंट जाता है नॉनवेज को, क्योंकि नॉनवेज में विटामिन B12 भरपूर मात्रा में होता है। तो दोस्तों, इस पूरी वीडियो का उद्देश्य एक ही था कि मैं आप लोगों को एक सही और अच्छी नॉलेज दे सकूं और एक ऐसी जनरेशन क्रिएट करना चाहता हूं जो स्वस्थ हो और हैप्पी हो और वेल एजुकेटेड हो। और ये एक छोटी सी पहल मेरे तरफ से है। आइए आप लोग भी इस पहल में शामिल हो। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगी हो तो और भी लोगों तक शेयर करें, ताकि वो भी इस पहल में शामिल हो सके। एंड मुझसे अगर कोई भी मिस्टेक इस वीडियो में हुआ होगा तो मुझे माफ़ करना, बिकॉज ये मेरा पहला वीडियो है। आगे भी ऐसी वीडियोस लाते रहूँगा। इस पार्ट में मैं कैंसर और हार्ट अटैक वाला जो पॉइंट है उसे कवर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है। आप लोगों को क्या लगता है कि मुझे उसे कवर करना चाहिए या नहीं, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना लूँगा। सो पढ़ते रहिए। जय हिंद।